जुले सलाम सबको नमस्ते। आज फिर मैं एक टॉपिक के ऊपर फिर एक बार चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बहुत खैरत अंदाज के साथ होगा। बातें शुरू होता है कि एक हफ्ता के पहले एक सजाद जी के एक ट्वीट के ऊपर, जिसको आप सब ने शायद नज़रअंदाज किया होगा। लेकिन एक्स एमपी साहब ने एक बार इसको कंडेम करते हुए एक मैसेज सर्कुलेट किया था। मगर जो हम लोग अपने बिजनेस में, अपने कामों में मसरूफ़ रहने की वजह से उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो चीज़ें मेरा ख्याल से बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर सजाद जी के बारे में बात करें तो अगर सजाद जी एक मेरे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन होता तो ऐसे लिख दिया होगा, हम मान लेगा, गलती मान लेता है कि किसी को कोई लिख देता है ऐसे, इसको पता नहीं होगा बोल देगा। लेकिन सजाद जी एक ऐसी इंसान नहीं है। सजाद जी करगिल के बहुत महारों और मशहूरों में एक लीडर है, एक यंग डायनेमिक लीडर मानता हूँ। मैं भी उनका बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, विजडम है, वो लाजवाब है। लेकिन एक बार इंसान से गलती हो जाता है, दो बार गलती हो जाता है, लेकिन तीन बार गलती नहीं होता है। दो तीन बार मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, जब मेरे ख्याल से ये शायद तीसरे चौथे बार आ रहा है, सजाद जी हमेशा अनफेवरेबल मैसेज स्प्रेड कर रहा है कम्युनिटी में, अपने वतन के लिए, मतलब अपने लद्दाख खित्तों के लिए। कभी कभार बोल देता है कि 370 हटने से हम नाराज़ है बोल देता है, करगिल वालों में नाराज़ है बोलता है। असलियत में करगिल वालों इतना नाराज़ नहीं होता है। कभी कभी बोल देता है, अजीब अजीब स्टेटमेंट आ जाता है सजाद जी का। फिर वैसे ही तरह सजाद जी ने एक स्टेटमेंट फिर दिया था, जो लद्दाख के बीजेपी के नुमाइंदों का एक डेलीगेशन चला जाता है दिल्ली में एमएचए के पास। तो उसके बाद आउटपुट आने के बाद सजाद जी ने ये ट्वीट किया, सेफ गार्ड होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, जो बाकी जो डिमांड रखा था उनको वेलकम किया था। लेकिन उसमें एक डिमांड भी था जो वर्षों, बहुत पुराने साल का था। एक खेती लद्दाख के नहीं है, ट्रांस हिमालय का एक डिमांड हो सकता है। उसमें है कि भूटी जो भाषा है उसको हिंदुस्तान के 8 शेड्यूल में डाला जाए, इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसको उन्होंने फिर एक बार एक अनफॉर्चुनेटली एक मैसेज स्प्रेड किया था। उसने बोला कि वोट इज नेदर अ लैंग्वेज नॉर अ स्क्रिप्ट बोल के, ना लैंग्वेज है ना स्क्रिप्ट है बोल के एक मैसेज स्प्रेड किया था। तो मैं बहुत हैरान हुआ, एक एजुकेटेड वेल नॉन पर्सन भोटी को आप लैंग्वेज नहीं मानता है, आप स्क्रिप्ट नहीं मानता है, ये बहुत हैरान है। क्योंकि लद्दाख की हिस्ट्री में या पुर्गी की हिस्ट्री में मिल रहा होगा बोटी, शायद आपको याद होगा, जो लद्दाख डोगरा राजा के अंदर जाने के बाद लद्दाख को 3 हिस्सों में है था। लद्दाख, कार्दो, ले कार्दो एंड करगिल बोल के 3 हिस्सों में था। लेकिन कार्दो में अक्सर सुनने को मिलता है भोटी के मतलब भाषा यूज़ किया जाता है, लेकिन वो या भोटी भाषा बोल रहा है, हम ज़रूर डायलेक्ट अलग यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको हम लैंग्वेज नहीं है नहीं बोल सकता मेरे ख्याल से। एक चीज़, दूसरी बात जो वो तो एक हैरान की बात है, उसको स्क्रिप्ट भी नहीं मानता है। अब स्क्रिप्ट कैसे नहीं मान सकता है, क्योंकि आज के तादाद में जो जितना भी लद्दाख की हिस्ट्री मिलेगा वो भोटी में लिख के मिलेगा, कोई अलग सा भाषा में लिख के नहीं मिलेगा। तो वहीं से हमें मालूम चलता है, पता चलता है कि उस एरिया का मतलब भाषा और जो स्क्रिप्ट यूज़ करे वो लैंग्वेज होता है उसी का, उस एरिया का, उस जुरिडिक्शन का एक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यूज़ होता है। उसी को हम इंक्लूड करने के लिए मांग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि कोई रिलीजन नहीं सोचना चाहिए, कोई ले करगिल नहीं सोचना चाहिए। एक खेती लद्दाख के नाम पे उसको इंक्लूड करना चाहिए। अगर भोटी लैंग्वेज जो हिंदुस्तान के संविधान में इंक्लूड हो जाएगा तो हम सब के लिए अनशन बांध पड़ेगा। क्योंकि जो जो भोटी का जो हमारा अब जनरेशन टू जनरेशन जो नाता रहा, इसके साथ डेल रिलेशन रहा, उसको भरपूर रखने के लिए और जो लद्दाख की हिस्ट्री को अपने अंदाज में
रखने के लिए इससे ज़्यादा बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता है। एक बात यह है, मैं सोचता हूँ उसको लैंग्वेज के तौर पर हम सब एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक चीज़ हम एक स्क्रिप्ट के तौर पर भी हम एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अब बात आ जाता है कि सजद जी के ऊपर मैं बहुत दिल से आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कि ये वीडियो देने के बाद आप ज़रूर एक बार अपने छोटा भाई की तरह मेरे को या समझाएगा, इस तरह से है बेटा, इस तरह से इस आर्टिकल के बेसिस पे मैंने बोला, और इसलिए ये स्क्रिप्ट नहीं हुए, इसलिए ये लैंग्वेज नहीं बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ कि सजद जी से रिप्लाई मिलने के लिए। मैं एक कॉन्ट्रडिक्ट के तौर पर रिप्लाई नहीं मांगता हूँ, मैं आपके एक छोटा भाई की तरह मैं रिप्लाई मांग रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन ये है कि आप किस बेसिस पे आप इसको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट मानने से तैयार नहीं है। एक बात ये, बाकी मैं सब लोगों से यही भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब भी ऐसा नहीं है कि अपने रोजी रोटी के लिए घूमते घूमते अपने आइडेंटिटी खो जाए। मैं सोचता हूँ वो नहीं होना चाहिए। हम अपने कमाई के साथ साथ, अपने रोजी रोटी के साथ साथ, अपने जो आन बान शान जो नसों से चलते आ रहे हैं, उसको इस लेवल पे ख़त्म नहीं होना है, इसको आगे भी जारी रखने के लिए कभी कभी आप सबको भी अटेंशन देना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब के पास मोबाइल है, हम सब इंस्टाग्राम यूज़ करता है, ट्विटर यूज़ करता है, बहुत अजीब गरीबों ऐप्स यूज़ करता है अपने इंटरटेन के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ में जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो ट्रेडिशन है, उसको ठेस कोई अपना हो या दूसरा हो ठेस पहुंचा रहा है, तो उसको भी आगे में बोल के उसको रेक्टिफाई करना हम सबका एक लाजमी बनता है, हम सबका एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल बनता हूँ। मैं यही सोचता हूँ। तो मैं ज़रूर उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप एट द ये भी बोल के जाएगा कि अगर आप लोग सोच रहे कि बोटी लैंग्वेज है, नहीं है, स्क्रिप्ट है, नहीं सोच रहे, तो आप अपने फ़ोन पे गूगल सर्च मारे व्हाट इज़ बोटी बोल के, आपको मिल जाएगा, एक बड़ा सा आर्टिकल मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा 7th सेंचुरी में तुम्हें सांबुटा ने इसको फाउंड किया था, इसको क्या लिखा गया है, इस संस्कृत से लिया हुआ एक लैंग्वेज से आपको जो अल्फाज है जो बोटी का, वो संस्कृत से निकला हुआ है एक लैंग्वेज से बोल के आपको सब कुछ मेरा से ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा। और उसके अलावा भी आपको जब भी बुजुर्ग मिलता है तो पूछो कि आपके पुराना ज़माना में जो बहुत पुराना ज़माने में कौन सा वाला भाषा यूज़ करता है और कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ करता है बोलो इस एरिया का, तो वही लोग सब एक चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करेगा कि हमने बोटी यूज़ किया, हम लिखता था बोटी में, बोलता था बोटी भाषा। लेकिन भले अलग हो सकता है, डायलेक्ट उसको डायलेक्ट बोलता है, उसको लैंग्वेज नहीं बोलता है। शाम का एक अलग सा डायलेक्ट होगा, चांता का अलग सा डायलेक्ट होगा, नुब्रा का अलग सा डायलेक्ट होगा। भले डायलेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो वही लिखेगा। उसके लिए स्क्रिप्ट एक होता है, जो भी लिखता है स्क्रिप्ट एक लिखता है। लेकिन की तरह इंग्लिश भी है, इंग्लिश बोलने और लिखने में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। आपको लिखने में आपको वन ऑफ द परफेक्ट ग्रामर के साथ लिखना पड़ेगा, और बोलने में आपको ग्रामर की परफेक्ट की इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन बोलने में क्या इम्पोर्टेंट होता है, जो दूसरा बंदा आपका सुन रहा है उसको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। मतलब लैंग्वेज एक ऐसे है जो माध्यम से दूसरे बंदे को भाषा समझ में आ रहा है, जो बोलना चाहता है उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। कम्युनिकेट करने को हम लैंग्वेज बोलता है। तो मेरे ख्याल से बोटी लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्ट भी है। अगर सजद जी ने नहीं है बोला तो हम सब उम्मीद रखेगा कि सजद जी कौन से बेसिस पे है। और सजद जी ने 2 रेफरेंडम रेफर भी किया था कि इनके आर्टिकल इन्होंने बोला भी बोल के, लेकिन मेरे ख्याल से किस बेसिस पे बोला होगा उसके ऊपर भी आपने एक बार ज़रूर तफसील से लोगों के सामने बातें लाने के लिए कोशिश करो। मैं आपके एक छोटा भाई के नाते इंतज़ार करूँगा कि आपका रिप्लाई का। मैं ज़रूर उम्मीद रखूँगा कि आप इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करें, और क्यों आपने बोला कि ये नदर लैंग्वेज नॉर स्क्रिप्ट बोल के, इसके ऊपर आपका ज़रूर रिप्लाई आएगा। ऐसा छोटा भाई की
बड़ा भाई की तरफ से छोटा भाई को समझाने के लिए, इसलिए नहीं है मेरा भाई बोलने के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ। देखने वालों को आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और इसी तरह वीडियो का मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाऊंगा, इसलिए आप हमेशा मेरे साथ जोड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू जुले